क्या आपको पता है कि एक राज्य में कानून बनने की पूरी प्रक्रिया में राज्यपाल सबसे आखिरी और सबसे जरूरी कड़ी होते हैं? लेकिन सवाल ये है, क्या राज्यपाल अपनी मर्जी से बिल रोक सकते हैं या फिर उनकी भूमिका सिर्फ फॉर्मल होती है? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं राज्य में किसी कानून को कैसे बनाया जाता है। जब राज्य की विधानसभा कोई बिल पास करती है, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हो, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था या टैक्सेशन से, वो सीधा राज्यपाल के पास भेजा जाता है। अब यहीं से राज्यपाल की भूमिका शुरू होती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 कहता है कि जब कोई बिल राज्यपाल के पास जाता है तो उनके पास 4 ऑप्शन होते हैं। पहला है बिल को मंजूरी देना, जिसके बाद बिल कानून बन जाता है। दूसरा है मंजूरी रोकना, यानी बिल को पास न करना, लेकिन इस पर कोई साफ समय सीमा नहीं दी होती है। तीसरा है विधानसभा को बिल पुनर्विचार के लिए वापस भेजना, लेकिन अगर विधानसभा फिर से वही बिल बिना बदलाव के पास कर दे तो राज्यपाल को मंजूरी देनी होती है। और आखिरी ऑप्शन है बिल को राष्ट्रपति के पास भेजना। ये खासकर तब होता है जब बिल संविधान के खिलाफ हो या केंद्र के अधिकार क्षेत्र से टकरा रहा हो। लेकिन अब ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या राज्यपाल अपनी मर्जी से फैसला ले सकते हैं या नहीं? तो इसका सीधा जवाब है नहीं। दरअसल संविधान का अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल को राज्य के मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर काम करना होता है। मतलब गवर्नर का रोल ज्यादातर सेरेमोनियल है और असली फैसला मंत्रिमंडल का होता है। लेकिन हां, कुछ रेयर मामलों में गवर्नर अपने विवेक से काम कर सकते हैं, परंतु बिल पास करने जैसी प्रक्रिया में नहीं। अभी हाल ही में यह मुद्दा तमिलनाडु सरकार और गवर्नर आर.एन. रवि के बीच आए विवाद की वजह से उठाया गया। सरकार का कहना था कि उन्होंने कई जरूरी बिल्स विधानसभा में पास किए, लेकिन गवर्नर जानबूझकर डिले कर रहे थे। कुछ बिल्स तो 2020 से ही पेंडिंग थे, जिनमें शिक्षा, विश्वविद्यालय और प्रशासन से जुड़े कानून शामिल थे। गवर्नर आर.एन. रवि बार बार इन बिल्स को न तो मंजूरी दे रहे थे और न ही कोई स्पष्ट जवाब। इसी वजह से 2023 में डीएमके सरकार ने सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि गवर्नर बिल को अनिश्चित अवधि तक नहीं रोक सकते। उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह पर अनिवार्य रूप से काम करना होगा। साथ ही गवर्नर कोई पॉकेट वेटो नहीं चला सकते। मतलब अब चुपचाप बिल को रोकना मुमकिन नहीं है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने बिल से निपटने के लिए राज्यपालों को स्पष्ट समय सीमा भी दी है, जिसमें बिल रोकने के लिए 1 महीने का समय, मंत्रिपरिषद की सलाह के खिलाफ कुछ करने के लिए 3 महीने का समय और पुनर्विचार के बाद पुनः आए बिल के लिए 1 महीने का समय दिया गया। अब से राज्यपालों को संविधान के अनुसार काम करना होगा और सरकार के काम में बाधा नहीं डालनी होगी। सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं, केरल, छत्तीसगढ़, बंगाल, पंजाब और यहां तक कि पुडुचेरी में भी गवर्नर्स और राज्य सरकारों के बीच टकराव हुआ। कई बार गवर्नर्स पर आरोप लगे कि वो केंद्र सरकार के इशारे पर राज्य के बिल्स को रोकते हैं, जो संविधान की फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ दिशा निर्देश दे दिए हैं कि गवर्नर्स को अपनी सीमा समझनी होगी। राज्य में कानून बनाने की प्रक्रिया अब गवर्नर की मर्जी पर नहीं, बल्कि संविधान के अनुसार चलेगी। राज्यपाल हो या सरकार, संविधान से ऊपर कोई नहीं है।